फ्रेंड्स, नमस्ते। फ्रेंड्स, अगर आप कभी हॉस्पिटल गए हों अपने ऑपरेशन के लिए या किसी अपने रिलेटिव के ऑपरेशन के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा डॉक्टर आपको 12 बजे रात के बाद खाली पेट रहने को बोलते हैं। आज हम इसी चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। ऑपरेशन पेट का नहीं हो, फिर भी डॉक्टर खाली पेट रहने को क्यों बोलते हैं? आखिर ये एनपीओ गाइडलाइंस क्या है? इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं आज। नील पर ओरल का सिंपल मतलब है खाली पेट रहना, मुंह के थ्रू कुछ भी नहीं लेना है। ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, ना चाय पीना है, ना दूध पीना है और ना पानी पीना है। एनपीओ का ये रूल पेशेंट की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ना कि आपको तंग करने के लिए। आइए समझते हैं आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है। दोस्तों, हम जब भी किसी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं, तो खास एनेस्थेटिक एजेंट और पैरालिटिक एजेंट के द्वारा हम उस पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं और एनेस्थीसिया देने के बाद वो पेशेंट गहरी नींद में चला जाता है और उसके जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हैं वो ब्लंट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो खाना हमारे फूड पाइप में जाता है, ना कि सांस की नली में। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बहुत सारे मसल्स होते हैं हमारे थ्रोट के अंदर, गले के अंदर, जो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके हमारे खाद्य पदार्थ को फूड की नली में पहुंचाते हैं और उसे लंग्स में जाने से रोकते हैं। जब पेशेंट एनेस्थीसिया में होता है तो उसका ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स खत्म हो गया होता है। उस समय अगर किसी कारण से पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो वो वॉमिटस हमारे फूड पाइप से निकल के सांस की नली में या लंग्स में जा सकता है। इस कंडीशन को हम एस्पिरेशन निमोनाइटिस या एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स को कभी कभी आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशेंट्स का लंग खराब हो जाता है और पेशेंट्स ऑक्सीजन लेवल नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है। और कभी कभी तो एस्पिरेशन निमोनिया का मामला इतना गंभीर हो जाता है कि ये पेशेंट की जान के लिए खतरा भी बन जाता है। मरीज को इसी समस्या से बचाए रखने के लिए डॉक्टर, सर्जन और एनेस्थेटिस्ट आपको बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि रात 12 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, 6 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, ऑपरेशन से 8 घंटे पहले तक कुछ खाना नहीं है। किसी किसी कंडीशंस में पेशेंट्स को थोड़ा लंबे समय तक के लिए भी खाली पेट रहने को बोला जा सकता है। हर एक सर्जरी अलग है, हर एक एनेस्थीसिया अलग है और हर एक पेशेंट अलग है। आइए समझते हैं मॉडर्न एनेस्थीसिया के अकॉर्डिंगली हमें कितनी देर तक खाली पेट रहना चाहिए। एनेस्थीसिया के रिसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें ऑपरेशन से पहले 6 से 8 घंटे खाली पेट रहने को बोला जाता है सॉलिड फूड के लिए, लेकिन क्लियर लिक्विड के लिए हमें 2 घंटे तक खाली पेट रहना होता है। अगर कोई बहुत ज़रूरी दवाई हो तो उसे 2-3 घूंट पानी के साथ लिया जा सकता है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी सर्जरी में पेशेंट खाली पेट नहीं होता है, वैसे कंडीशन में क्या करें? एनेस्थेटिस्ट रिलेटिव्स को और पेशेंट्स को एस्पिरेशन निमोनिया के हाई रिस्क एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद अंडर हाई रिस्क उस पेशेंट को सर्जरी के लिए हम लेते हैं। सर्जरी सेफ तभी होता है जब डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को कोऑपरेट करें। डॉक्टर ने अगर आपको बोला है मिडनाइट से फास्टिंग रहने के लिए तो कृपया इस चीज़ को सीरियसली लें और ध्यान रखें ये आपकी सेफ्टी के लिए है। गलती से अगर आपने कुछ खा लिया है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें। अगर ज़रूरी नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में सर्जरी को पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर बहुत ज़रूरी हो तो ऐसे कंडीशन में एनेस्थेटिस्ट कुछ खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और एनेस्थीसिया देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।